तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट ओपन हुआ है अपने 19,850 के कॉल के डाइवर्जन पे। ठीक है जो। और अगर कल के प्रीवियस डे की मार्केट की बात करी जाए, आज है एक्सपायरी। प्रीवियस डे की बात, मार्केट की बात की जाए तो प्रीवियस डे में मार्केट ये ओपन होता है यहाँ पे, यहाँ कहीं पे ओपन होता है। उसके बाद एक हाई लगाता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि हम वीडियोस में बात कर रहे थे, कल की प्रेडिक्शन में बात कर रहे थे कि यहाँ से एक रिस्की ट्रेड लिया जा सकता है। तो वहाँ से रिस्की ट्रेड एक बेहतरीन ट्रेड हो गया वो। और ट्रेड जिसने भी यहाँ से रिस्क लिया होगा तो उसने मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आके बुकिंग की होगी। और उम्मीद ऐसा लग रहा था कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा बहुत रियर केस में ऐसा ही हो जाता है कि बाज़ार सपोर्ट से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा और नीचे चला जाता है, एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे चला जाता है। तो यहाँ से जैसा कि बताया था कि यहाँ से ये लेवल मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ये लेवल मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बाइंग हो जाएगी, ऐसी भी बात वीडियो प्रेडिक्शन में हमने करी थी। और यहाँ से जो बाइंग हुई है वो तो बेहतरीन बाइंग हुई। यहाँ से तो भर के ख़रीदा होगा जिसको ऑप्शन चेन के रूल्स के बारे में अच्छे से पता होगा, उसने तो यहाँ से अच्छे से भर के ख़रीदा होगा। और मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने भी यहाँ से कल अच्छी बाइंग की थी। और मैंने 860 तक रुका था, उससे ऊपर मैं नहीं ले जा पाया। 860 तक मैंने अपनी बुकिंग कर ली थी। तो कल एक ट्रेड ये रिस्की वाली जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की थी, ये भी एक अच्छा ट्रेड बन गया कल का। और दूसरा ट्रेड ये, जिन लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाइंग की होगी, जिन लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाइंग की होगी, तो वो लोग यहाँ पे आके एवरेज कर सकते थे, क्योंकि इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता। जब सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये दोनों साइड की बात है, जब रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बावजूद भी वो एक डाइवर्जन एक EOR प्लस बन चला जाता है, तो वो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। ऐसे ही जब EOS एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो होता है मार्केट का, उससे भी नीचे चला जाए, नीचे वाले डाइवर्जन पे चले जाए, तब वो EOR-1 पे चला जाए, तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग होती है, क्योंकि इससे ऊपर इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता। देन मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे आया, काफ़ी देर तक लोगों को कन्फ्यूज किया कि जाऊँ ऊपर ना जाऊँ ऊपर। उसके बाद देन मार्केट ऊपर की साइड में चलना शुरू हो गया और ऊपर आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों, आज है एक्सपायरी और अब देखते हैं एक्सटेंशन सपोर्ट पे, LTP कैलकुलेटर पे चलते हैं और देखते हैं LTP कैलकुलेटर पे क्या हो रहा है। तो अब हम आ चुके हैं अपने LTP कैलकुलेटर पे और गाइस, सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 19,800 पे। सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो 19,800 पे दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 19,900 पे। लेकिन पहले चलते हैं हम हिस्टोरिकल डाटा पे। हिस्टोरिकल डाटा पे देखते हैं कि सुबह से मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि एक शिफ्टिंग पूरे दिन का मार्केट का माहौल बदल के रख देती है। तो हमें जब से मार्केट ओपन हुआ है वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहली झलक में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा 19,800 पे ही था। रजिस्टेंस जो हमारा वो शुरू हुआ है 19,850 से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद रजिस्टेंस जो है वो 19,850 से 900 पे शिफ्ट हो गया, फिर ये 850 पे गया और देन इसी तरह से फिर ये 900 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि सपोर्ट स्ट्रांग हो गया और रजिस्टेंस की साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग बना हुआ है। तो अभी का तो यही चल रहा है मार्केट में। अब चलते हैं अपने एक्च को प्रेजेंट डाटा पे। प्रेजेंट डाटा पे आप देखेंगे ये जो 850, एक मिनट ऐसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 850 की वैल्यू है, ये वाली, ये परसेंटेज आप देख रहे हैं कि ये 86% है और 90 ये वाली परसेंटेज और सपोर्ट की ये वाली परसेंटेज। ठीक है, ये जो परसेंटेज है 850 की, ये यहाँ से रजिस्टेंस ऊपर के लिए यहाँ शिफ्ट हुआ है, ऊपर के लिए रजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इसकी परसेंटेज कम होती रहेगी, तो मार्केट बुलिश की डायरेक्शन में चलता रहेगा। दूसरी परसेंटेज ये देखिए, ये भी ऊपर के लिए, ये भी टॉप की तरफ वीक हो रहा है, ऊपर के लिए सपोर्ट WTT हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि ऊपर के लिए सपोर्ट भी कमज़ोर हो रहा है, प्रेशर ऊपर के लिए है। रजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट WTT हो गया है। और रजिस्टेंस साइड में आप देखेंगे तो 80 इस पे 19,950 पे 82% परसेंटेज है। और 20,000 पे बात करेंगे तो 20,000 पे 77% परसेंटेज है।
कई जगह पे आपको स्ट्रेट अप कन्फ्यूजिंग दिख रहा होगा, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था और रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का बुलिश सिनेरियो हो जाता है, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का बुलिश सिनेरियो हो जाता है। हर बॉटम से बाइंग करे तो चलना है। बॉटम कौन सा बॉटम सबसे बेस्ट रहेगा? ये वाला बॉटम 19,826 19,826 19,826 हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखते हैं कि 19,826 पे हमें क्या दिख रहा है। तो 19,826 पे हम चलेंगे तो 19,826 ये रहा 19,826। देखो मैं आपको पूरा ट्रेड बना के दिखा सकता हूँ, बट ट्रेड लेना या ना लेना ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके रिस्क के हिसाब से। मैं यहाँ कोई टिप्स देने के लिए नहीं बैठा हूँ, बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाता हूँ जिससे आप लोग समझ सकें। ये रहेगा आज के दिन का हमारा बॉटम। यहाँ पे बॉटम जब मार्केट यहाँ पे टैप करे, तो जब यहाँ पर 823 पर टैप करे तो यहाँ से आपको रिजेक्शन देखना है कि 1 मिनट की कैंडल यहाँ से रिजेक्शन दे रही है नहीं दे रही। और ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन देती है और रिजेक्शन देने के बाद आपको यहाँ से कॉल एग्जीक्यूट करना है और ये अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है। इससे नीचे मार्केट अगर क्लोज कर देता है तब आपको मार्केट से निकल जाना है। फिर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि नहीं ऊपर आएगा नहीं आएगा, फिर वो बात की बात हो जाती है कि आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे रूल्स के खिलाफ मार्केट चला जाता है तो हमें अपना स्टॉप लॉस काट देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि बॉटम पे हमें किस तरह से ट्रेड करना है। पहला बॉटम हमारा ये रहेगा, ठीक है। दूसरा बॉटम जो मार्केट जहाँ चल रहा है ये रिस्की बॉटम हो जाएगा। इतने ऊपर से हम कभी भी कॉल बाय नहीं करते हैं। याद रखिए कॉल हमेशा बॉटम से खरीदा जाता है और पुट हमेशा टॉप से बेचा जाता है, टॉप से ख़रीदा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। हमेशा पुट खरीदने से पहले हर टॉप का इंतजार कीजिए कि टॉप कौन सा होगा जहाँ से हम अच्छे से बेच सकते हैं। ये एक लॉजिकल बात होती है कि पुट को हमेशा कभी नीचे आगे मार्केट में पुट नहीं खरीदना चाहिए कि मार्केट गिरता आ रहा है चलो अब पुट खरीद लो और जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, जब मार्केट गिरता रहता है कंटिन्यू तो एक समय आगे वो एक पुल बैक देता है ऊपर के लिए। जब वो पुल बैक देगा तो उसी पुल बैक में बहुत सारे पुट के बायर जो होते हैं वो फंस जाते हैं। तो हमेशा पुट के लिए हमेशा टॉप का इंतज़ार करना चाहिए और कॉल के लिए हमेशा बॉटम का इंतज़ार करना चाहिए। तो मार्केट को देख के अभी हमें बॉटम का इंतज़ार करना है। 828 का जो लेवल मैंने आपको बताया है उस लेवल को आपको इंतज़ार करना है और प्रॉपर एसएल के साथ, बगैर स्टॉप लॉस के साथ कभी ट्रेड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई, अब ये हो गई ट्रेड की बात। और 1.0 की बात हो गई। 2.0 की बात करते हैं। 2.0 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बुलिश एक्सटेंशन ऑफ 19,850 के पुट साइड में बुलिश और 19,900 पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट, ठीक है। और 19,950 पे इससे ऊपर बाज़ार अभी नहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो 19,900 पे यहाँ पे मार्केट आए तब यहाँ से एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, वैसे ये मार्केट बुलिश का है तो पुट के लिए हम ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चुल रहती है कि ट्रेड करना ही करना है तो एक रिस्की ट्रेड यहाँ से ही बन सकता है। बट छोटे से एसएल के साथ, बहुत छोटा सा एसएल लेके रखना है हमें उसके साथ। और एक्सपायरी है आज तो बड़े ध्यान से, टाइम डीके बहुत तेज़ी से होगा तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। यही बॉटम को आपका इंतज़ार करना है। उसके बाद बॉटम पे जब मार्केट आए तभी हमें कॉल के बारे में सोचना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।